Everyone, welcome back to my channel. Today we will be learning history of class 6. The name of the chapter is Vital Villages, Thriving Towns. So, life in villages. During the Mauryan Empire and later periods, agriculture was the main occupation of people living in villages. Villages were vital for the economy as they supplied food and other essential products to the town. तो विलेजेस में कौन रहा करते थे? कैसे रहा करते थे लोग? तो जब मयूरन एम्पायर का टाइम था तो विलेजेस में ज़्यादातर सिर्फ एग्रीकल्चर ही हुआ करता था और वहाँ पे इसलिए विलेजेस इम्पॉर्टेंट हो गए थे इकोनॉमी के लिए, क्योंकि विलेजेस टाउन्स को फूड सप्लाई किया करते थे और भी जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं टाउन के लिए वो उन्हें सप्लाई किया करते थे। फिर अभी जब विलेजेस में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा तो इसका मतलब वहाँ पे फार्मर्स ही रहेंगे। तो फार्मर्स वहाँ पे कैसे एग्रीकल्चर करते थे? तो फार्मर्स इन दीज विलेजेस यूज्ड अ वैरायटी ऑफ टूल्स लाइक आयरन प्लो शेयर विच हेल्प इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ के फार्मर्स ने आयरन प्लो शेयर जैसे एग्रीकल्चरल टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और इरिगेशन सिस्टम के लिए वो लोग कैनाल्स और वेल्स का यूज़ करते थे ताकि क्रॉप को अच्छे से पानी पहुंचा सके। अभी विलेजेस में कौन रहा करता था? विलेजेस वर होम टू people from various communities and social backgrounds. Garama Bhojaka, the village headman, was often the largest landowner in the village and had significant control over local matters. तो जो विलेज का जो हेडमैन हुआ करता था उसको बोला जाता था गरामा भोजका। और फिर जो गृहपति थे वो छोटे लैंड ओनर्स थे। फिर जो दासा कर्माका थे वो उनके पास लैंड नहीं हुआ करती थी और वो सिर्फ लेबर का वर्क करते थे। एंड फिर विलेजेस में क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स भी रहा करते थे। क्राफ्ट पर्सन अपनी जो भी वो जो चीज़ बनाते थे, जैसे कि वो पॉटर्स हो गए, वीवर्स हो गए, वो अपनी पॉटरी करके या फिर वीविंग करके टाउन्स में बेचा करते थे। और ट्रेडर्स भी यही मतलब टाउन्स में ट्रेड किया करते थे। फिर ये तो हो गई विलेज के बाद। सिटीज़ में क्या हुआ करता था? अभी इस पीरियड में जो टाउन्स और सिटीज़ थे वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, ट्रेड की वजह से, क्राफ्ट प्रोडक्शन की वजह से और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस की वजह से। फिर अर्बनाइजेशन लेड टू ग्रोथ ऑफ मार्केट्स, ट्रेड सेंटर्स एंड स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। फिर crafts and artisans. Various craft flourished in these towns, such as weaving, producing cloth from cotton and wool, and metalwork. Blacksmiths made tools and weapons. Potters made different types of pots, including the famous northern black polished ware (NBPW). Bead making. Beads were made from materials like terracotta, glass, and precious stones. तो जो क्राफ्ट्स पर्सन थे और आर्टिशंस थे वो भी टाउन्स में अपनी क्राफ्ट्स को फ्लरिश कर रहे थे। फिर दीज craft people often worked in guilds, group of artisans from the same profession, which helped regulate production and trade. तो जो क्राफ्ट पर्सन थे, आर्टिशंस थे, वो साथ बैठ के काम किया करते थे। मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट या फिर बहुत सारे वीवर्स एक साथ एक ग्रुप बना के बैठा करते थे और फिर वो साथ बैठ के काम करते थे। ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड। अभी ट्रेड इम्पोर्टेंस क्यों हो गया था? टाउन्स आर इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। जो टाउन्स थे वहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे। ट्रेडर्स ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस सेलिंग गुड्स इन एक्सचेंज फॉर अदर प्रोडक्ट्स। तो जो ट्रेडर्स होते थे वो लॉन्ग डिस्टेंसेस चल के जाते थे और अपने पास जो सामान खरीदते थे वो उन्हें एक्सचेंज किया करते थे दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए। फिर कारावैन रूट्स एंड सी रूट्स वर यूज्ड टू ट्रेड विद इन इंडिया एंड विद अदर कंट्रीज लाइक रोम, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो जो सी रूट्स या फिर कारावैन रूट्स होते थे वो ट्रेडर्स यूज़ करते थे इंडिया या फिर जैसे रोम, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया ऐसी कंट्रीज़ में ट्रेड करने के लिए। फिर कॉइन्स एंड करेंसीज। तो पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, फिर बाद में जब कॉइन्स एंड करेंसीज
आई तो फिर टू फैसिलिटेट ट्रेड कॉइन्स मेड ऑफ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड वर यूज्ड एज करेंसी. पंच मार्क्ड कॉइन्स विच हैड सिंबल ऑन देम वर वाइडली यूज फॉर ट्रेड. ठीक है. फिर टाउन्स वर वेल प्लान्ड with streets, houses, markets and drainage systems. Some towns like Arikamedu near modern Pondicherry were important trading ports where goods from other countries arrived and were exchanged for Indian goods. ठीक है. फिर cities in northern and southern India. Some important towns in northern India, Pataliputra, the capital of the Mathura, an important center for trade, religion and administration. Here in southern India, some towns like Madurai and Arikamedu were also flourishing. फिर the role of religious centers. अभी religious centers का क्या role था? Many towns grew around religious centers such as temples and monasteries. These religious places attracted pilgrimage and travelers, contributing to the town's economy. Trade, taxes and revenues. Kings and rulers collected taxes from farmers, traders and craftspersons to run their kingdoms. Farmers had to give a portion of their production as tax, while traders paid taxes on the goods they bought and sold. तो मुझे लगता है कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया. इतना ही था चैप्टर में. I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye.